हम प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते तो सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से अच्छे बना कर देते हैं। हमारे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा देते हैं और हमारे बहनों को फ्री बस सर्विस देते हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं। और जब ये सुविधाएं आप लोगों को देते हैं तो भाजपा के लोग कहते हैं कि अरविंद जी तो फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं। अरे हम पूछना चाहते हैं उन लोगों से, भाजपा के उन लोगों से, उन नेताओं से कि कम से कम अरविंद केजरीवाल जी कुछ लोगों को देने की बात तो करते हैं जिनको उस चीज की जरूरत है। गरीब लोगों को कुछ देने की बात तो करते हैं। आप तो अगर बात करते हो तो अडानी का लोन कैसे माफ किया जाए लाखों करोड़ रुपए का, उसकी बात करते हो। आप बात करते हो तो अंबानी को कैसे फायदा पहुंचाया जाए, आप उनकी बात करते हो। आप अमीर लोगों की पार्टी हो। हमारी पार्टी का क्या नाम है? सुनाई नहीं दे रहा मेरे को? हमारी पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। इसका मतलब आप लोगों की पार्टी, गरीब लोगों की पार्टी, गरीब लोगों के चंदे से बनी हुई पार्टी। मुझे बता रहे थे अरविंद केजरीवाल जी जब आंदोलन के टाइम कि उन्होंने, संजू भाई बता रहा था कि हम इन कॉलोनियों में किसी से 5 रुपए, किसी से 2 रुपए, किसी से चावल, किसी से आटा, किसी से दाल, इस तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था और हमने मेहनत की थी। आप लोगों का खून और पसीना इस पार्टी में लगा हुआ है और उसी के अवज में अरविंद जी आप लोगों को हमेशा देने की बात करते हैं। और अब जब देने की बात पे आए तो अरविंद जी ने कहा कि हम अपनी बहनों को और क्या देंगे। वो बहन जी हमारी बहुत समझदार है। नारी सम्मान राशि योजना का नाम ही देखिए, नारी सम्मान राशि। कहने का मतलब हमारी नारी का सम्मान, नारी का मतलब शक्ति का नाम, नारी का मतलब दुर्गा का नाम, नारी का मतलब आशीर्वाद देने वाली मां का नाम, उसके सम्मान की राशि। और सम्मान राशि में क्या उन्होंने कहा कि हम 2100 रुपए अपनी बहनों को हर महीने देंगे, ये हम सम्मान करेंगे। मैं परसों एक मीटिंग में था तो ऐसे ही हमारी मैंने जब पूछा कि नारी सम्मान योजना में कितने रुपए मिलेंगे तो हमारी बहन ने कहा 2100 रुपए मिलेंगे। तो मैंने कहा क्या करोगे? कह रहे अरविंद केजरीवाल जी ने हमारी सब्जी का इंतजाम कर दिया, पूरे महीने की सब्जी 2100 रुपए। और दूसरे लोग, भाजपा के लोग 500 रुपए कभी भी बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, कभी भी महंगाई पे बात नहीं करेंगे। जब वो पिछली बार सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल लगाएंगे। आज 11 साल सत्ता में हो गए, 22 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए। एक हफ्ते के 500 हुए ना, एक हफ्ते की 500, एक भी हाथ 500 में नहीं, 4 हफ्तों की आ जाएगी। भाई की कोई सरकारी नौकरी लगी है, बच भी जाएंगे 150 लगी है किसी की सरकारी नौकरी? आजकल तो प्राइवेट भी बड़ी मुश्किल से मिल रही है, महंगाई इतनी हो रखी है। हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनको लायक बनाने की कोशिश करते हैं, तो क्या कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी कि पकोड़ा तल लो। क्या कहते हैं? पकोड़े तल लो। अरे यही वो युवा है जो आप लोगों को बताने वाला है कि आप लोगों ने क्या करना है। आपका जो घमंड चारों तरफ घूम रहा है वो दिल्ली में नहीं चलेगा, अरविंद केजरीवाल साहब के सामने नहीं चलेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल साहब के सामने साथ में ये सब हमारे माताएं बहनों का आशीर्वाद उनके साथ चल रहा है। आज हमारा भाई जो कमाता है, बड़े ध्यान से सुनना इस बात को, आज हमारा भाई जो कमाता है, घर चलाता है, उसको हमेशा एक डर सताता है। किस चीज का डर? उसको डर सताता है कि मेरे माँ बाप बुजुर्ग हो रहे हैं, अगर इनको कोई बीमारी ने पकड़ लिया तो मैं बहुत पीछे हो जाऊंगा। और होता भी है। अगर कोई हमारे बुजुर्ग को जब उम्र हो जाती है, कोई बीमारी पकड़ ले, तो बेटा जब किसी प्राइवेट नौकरी में काम कर रहा होता है तो कहता है अपने मालिक से कि एडवांस दे दो। अगर एडवांस नहीं मिलता
तो वो अड़ोस पड़ोस से ब्याज पे पैसे पकड़ने की बात करता है। और भगवान ना करे कि हमारे बुजुर्ग को, उसके माता पिता को कोई ऐसी बीमारी हो गई, तो कई बार मैंने देखा है कि लोगों के घर बिक जाते हैं। ये डर सताता है। उस डर का इंतजाम किया, उस भाई के डर को निकाला है, तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। उस भाई को आज डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके जो माता पिता है, उसकी संजीवनी योजना के तहत 60 साल का जो भी हमारा बुजुर्ग है, उसका रजिस्ट्रेशन कराइए। अगर उसको कोई बीमारी हो जाती है तो कोई भी हॉस्पिटल में जाकर, सरकारी हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उसमें 1 लाख रुपए उसके खर्चे में लगे या 10 लाख रुपए लगे, अरविंद केजरीवाल जी आपका बेटा बन के आपके बिल का देगा। आपका क्या बन के? आपका बेटा बन के आपके